हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है गाइज, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि टॉप 10 बैंकिंग करंट अफेयर, बेसिक बैंकिंग करंट अफेयर, अभी हम लोगों का सीरीज जो चल रहा है इसके बेसिक बैंकिंग करंट अफेयर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, और आज आपका क्या है, तो आज आपका पार्ट 3, यानी ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस कर रखा है गाइज। कल तक यानी कि सैटरडे तक हमारा ये सेशन चलेगा पार्ट 4 तक। देन उसके बाद मंडे से हम लोग सेशन लेके आएंगे करंट बैंकिंग अफेयर्स के ऊपर, यानी करंट बैंकिंग, जो करंट बैंकिंग न्यूज है हमारे, उसके ऊपर हम लास्ट 6 मंथ के करंट बैंकिंग न्यूज अपडेट करने वाले हैं गाइज आपसे। तो आप इसके लिए आपका मंडे से स्टार्ट होगा ये सेशन, तो गाइज आप जुड़ना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, ये जो सेशन है स्पेशली डेडिकेटेड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए। जी हाँ दोस्तों, सीबीओ का फॉर्म आया हुआ था अभी, तो गाइज ये उसी के लिए डेडिकेटेड बैच है, आपको बता दें। ठीक है, सो गाइज आपको बता दें कि आपका ये जो बैच है ये आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सीबीओ यानी सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए। आपको अगर इस बैच में इनरोल कराना है, आप इंटरेस्टेड हो, तो आपको कोड लगाना है Y307 कोड लगा के आप इस बैच में इनरोल करा सकते हो। ठीक है गाइज, ये बैच लाइव होने जा रहा है 22 दिसंबर से, तो आप फटाफट जाके इस बैच में इनरोल करा सकते हो। ठीक है, और आइए दोस्तों, हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे क्या है, तो गाइज ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपका कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ केवाईसी इन बैंकिंग। गाइस, केवाईसी का मेन पर्पस, मेन उद्देश्य क्या है बैंकिंग में। आई थिंक आप लोगों से अच्छा कोई बता नहीं पाएगा और आप लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता होगा इसको। बशर्ते दोस्तों यहां पे कुछ चीजें याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन आपके इंटरव्यू और हमारी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वहां पर पॉइंट आउट किए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती केवाईसी की। केवाईसी की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है, नो योर कस्टमर। क्या नाम है इसका पूरा, तो गाइस नो योर कस्टमर। आप जवाब देते चलिए आप सभी लोग, नो योर कस्टमर। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है इसका मेन मोटो क्या है, ये मेन पर्पस पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस है, इट इज यूज फॉर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, हाँ ये है भाई। इट इज यूज फॉर इंक्रीजिंग द सीआरआर ऑफ बैंक्स, इससे कोई लेना देना नहीं है। इट इज यूज अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी हो सकता है, अभी डाउट में रख रहे हैं बस समझिएगा। इट इज यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल लिक्विडिटी, ये बिल्कुल भी नहीं है। बोथ ई ए एंड सी, जी हाँ दोस्तों, जब दो चीजें हैं तो ऑप्शन आपका ई, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। गाइस ये बहुत कॉमन क्वेश्चन। अब बात आती है केवाईसी। गाइस केवाईसी में आपको अगर बात किया जाए कौन कौन से डॉक्यूमेंट, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपको ऐसे स्टेटमेंट देना है कि एक वैलिड आईडी प्रूफ, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ। अब वैलिड में समझता रहे अगला कि भाई वैलिड में कुछ भी हो सकता है, वैलिड चीज, वैलिड आईडी प्रूफ, वैलिड एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। सो गाइस ये आपको याद रखना। केवाईसी की बात करें दोस्तों, ये किस में मेंशन किया गया है, तो दोस्तों ये मेंशन किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। गाइस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A में मेंशन किया गया है। इसी एक्ट के अंडर में दोस्तों आपको बता दें, इसी एक्ट के अंडर में किसको मेंशन किया गया है, तो इसी एक्ट में हमारा बैंकिंग ombudsman को भी मेंशन किया गया है। ठीक है, सो गाइस आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये। गाइस अ बैंक्स फिक्स्ड डिपॉजिट, A bank's fixed deposit is also referred to as a, दोस्तों बैंक में सावधि जमा खाता इनमें से किस नाम से जाना जाता है, टर्म डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट या फिर नन ऑफ द अबव। गाइस फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करें तो आपने नाम सुना होगा कासा एंड राफा। क्या नाम सुना आप लोगों ने, कासा एंड राफा। कासा का पूरा नाम है करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और इसका पूरा नाम है आरडी एंड एफडी। गाइस आपको बता दें, इसको कासा को हम लोग बोलते हैं क्या, तो डिमांड डिपॉजिट। ऐसा है डिपॉजिट जो हमारी मांग पर, हमारी नीड, हमारी नेसेसिटी पर हमें पैसा प्रोवाइड कर दे। गाइस सीधा सीधा रात में 2 बजे पैसे की जरूरत हुई तो करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट से हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं थ्रू एटीएम। ठीक है गाइस, एक टर्म, एक पर्टिकुलर टाइम मेंशन किया जाता है जो क्या है, आरडी और एफडी। सो गाइस आपको याद नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें एक टर्म और कंडीशन होता है। सो गाइस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म डिपॉजिट। तो आपको ये याद रखना, डिमांड डिपॉजिट एंड गाइस टर्म डिपॉजिट। तो टर्म डिपॉजिट आपको ये याद रखना है, टर्म डिपॉजिट क्या है, तो हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट को टर्म डिपॉजिट में, टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं एफडी को। क्लियर है।
नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, द सिंबल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ये आप सभी को याद रखना है, ठीक है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ आरबीआई? गाइस आरबीआई का सिंबल क्या है? लायन बिफोर अ पाम ट्री, कुबेर विथ अ पर्स ऑफ मनी, टाइगर बिफोर अ पाम ट्री, अ डॉग सिटिंग इज इन अ डिफेंसिव स्टेट, या फिर नन ऑफ द अबव। गाइस यहां पे सब लोग ज्यादा कंफ्यूजन इसमें और इसमें हो जाएंगे। सो दोस्तों यहां पर आंसर क्या होगा? टाइगर बिफोर अ पाम ट्री। आपको बता दें, ऐसे याद रखना, ऐसे वर्ड यूज करते हैं हम लोग, रॉयल बंगाल टाइगर, एक्चुअली में इसको रॉयल वर्ड यूज होना चाहिए, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर बिफोर, गाइस बिफोर पाम ट्री, गाइस रॉयल बंगाल टाइगर बिफोर पाम ट्री, ठीक है। याद रखना यहां पे बिफोर पाम ट्री। सो गाइस ये आपको याद रखना है, ये आपका क्या होगा? आरबीआई का लोगो होगा गाइस, ये हमारा। दोस्तों आरबीआई आपको बता दें, आरबीआई से हम लोग ने बात करते थे आरबीआई के बारे में हमेशा हम लोग। तो गाइस आरबीआई की 5 चीजें, मेन 5 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको याद रखना, 1926, 1934, 1935, 1937 और 1949। 26 में हिल्टन यंग कमीशन, 1924 में आरबीआई एक्ट, 1935 में इसका एस्टैब्लिशमेंट, 1937 में इसका हेडक्वार्टर ट्रांसफर हुआ कहां से? कोलकाता से मुंबई को, और गाइस 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। सो गाइस आपको आरबीआई से रिलेटेड सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे क्या आ रहा है? तो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे रहा ये, नो फ्रिल अकाउंट्स फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक इज एम्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पीपल। दोस्तों नो फ्रिल अकाउंट की बात की गई तो यहां पे लिखा हुआ है कॉर्पोरेट वर्ड, सीनियर सिटीजन, करेंट अकाउंट होल्डर, या पुअर पीपल, या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो दोस्तों यहां पर आंसर होगा आपका पुअर पीपल, नो फ्रिल्स। अब बात आती है यहां पे, सुनिएगा गाइस, नो फ्रिल्स की बात करें तो नो फ्रिल्स अकाउंट बिल्कुल सेम ऐसे ही था। क्या ये अकाउंट आया था 2015 में? आप सुनिएगा, 2015 करें, 2005, माफ कीजिएगा 2005 होगा। 2005 में गाइस एक और स्कीम आई थी जिसका नाम था जीरो बैलेंस अकाउंट, आई थिंक पता होगा। जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ साथ गाइस 2005 में एक और अकाउंट आया, नो फ्रिल अकाउंट। जीरो बैलेंस अकाउंट और नो फ्रिल अकाउंट में एक माइनर सा डिफरेंस यही है कि जीरो बैलेंस अकाउंट केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ ओपन होता था, अगर इसमें केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी ओपन करा सकते हो। आप बोलोगे सर या ऐसे कैसे बात कर रहे हो, अभी आपने बोला अकाउंट ओपन के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। गाइस केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ना होने से मतलब यहां पर यह है कि अगर आपके पास नो यानी केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब कि क्या, आधार कार्ड, फोटो कॉपी, यानी जो राशन कार्ड, जो भी चीजें हैं नहीं है, तो आप क्या करो, बहुत सारे गांव के लोगों के पास ऐसा चीजें नहीं होता, तो वो क्या करें, वो गांव का जो मुखिया है उसके पास जाए, गांव का जो सरपंच है उसके पास जाए, एक सर्टिफाई करवा ले अपने आप को कि हम इसी गांव के निवासी हैं और इतने दिनों से, यानी अपनी भी पहचान करवा ले और अपने एड्रेस का भी पहचान करवा ले और स्टैंप लगा के जाके बैंक में जमा कर दे, उसको एज अ केवाईसी डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, इसी नो फ्रिल्स अकाउंट का नाम 2012 में क्या रखा गया? बीएसबीडीए अकाउंट। क्या रखा गया? बीएसबीडीए अकाउंट। अब बात आती है बीएसबीडीए का पूरा नाम क्या है, तो बीएसबीडीए का पूरा नाम है दोस्तों बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बीएसबीडीए की बात करें, बीएसबीडीए के पूरा नाम क्या है? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये इसी 2012 में, नो फ्रिल्स का नाम 2012 में बीएसबीडीए रखा गया, ये याद रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर रहा ये, क्या, which of these digital payment methods is not available for 24/7/365 डेज? नहीं, इनमें से कौन सा डिजिटल पेमेंट मेथड अवेलेबल नहीं है 24 घंटे 7 दिन 365 दिन? दोस्तों इसमें आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपको लगेगा सर ऑप्शन थोड़ा गलत है, क्यों? क्योंकि यहां पर नॉट लिखा हुआ है और आप यहां पे बोल रहे हैं डी, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल। गाइस ये ऑप्शन ऐसे ही बनाया, यहां पे लिखा हुआ है ऑल ऑफ देम, इनमें से सभी अवेलेबल है 24। यहां पूछा कौन नहीं है, तो गाइस इसमें से सभी अवेलेबल है, यहां पर इस वाले ऑप्शन में मेंशन कर दिया है सभी अवेलेबल है 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन। गाइस एनईएफटी और आरटीजीएस 2019 में, 2020 में इन दोनों को अलाउ कर दिया गया 24 घंटे 24/7। आईएमपीएस पहले से, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये पहले से ही हुआ करता था, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं।
ठीक है, इन दोनों को दोस्तों कौन रेगुलेट करता है? तो आरबीआई रेगुलेट करता है, याद रखिएगा। एनईएफटी, आरटीजीएस। एनईएफटी पूछा जाए कब आया था, तो 2005 में, और आरटीजीएस कब आया था? 2004 में। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। ये क्वेश्चन ये है कि बैंक्स प्रोवाइडिंग चेक फैसिलिटी टू देयर कस्टमर्स कैन इशू ओनली स्टैंडर्ड चेक सो एज टू गेट क्लियर्ड थ्रू सीटीएस। अब यहां पे बात है सीटीएस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटीएस? गाइस सीटीएस की बात है, इसका पूरा नाम है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। क्या है? चेक ट्रंकेशन सिस्टम इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटीएस। और कौन सा सीटीएस चल रहा है? तो सीटीएस चल रहा है 2010। आई थिंक सबको पता होगा। गाइस ये क्वेश्चन रहा है हमारा, आपको बता दें, आईबीपीएस क्लर्क 2019 मेंस का क्वेश्चन रहा है कि सीटीएस किस ईयर में इंट्रोड्यूस कराया गया था? तो सीटीएस यानी कि सीटीएस 2010, आपको ये याद रखना है। और सीटीएस आप देखते हो कुछ इस तरह से, आप चेक हो गए तो आपने लिखा हो, ये साइड में लिखा होता टीयर हियर, यानी कि यहां से फाड़ो, और यहां पे देखो लिखा होगा, मेंशन किया होगा सीटीएस 2010, यही आपका सीटीएस है, यही चेक में गाइस आपको याद रखना है। चेक में देखो आईएफएस कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हम चेक यानी कि बैंक ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर होता है, फंड ट्रांसफर के लिए आईएफएस कोड होता है, ये आपको याद रखना है। हमने आपको बताया था 9 डिजिट का एमआईसीआर होता है, तो ये आपका एमआईसीआर है, 9 डिजिट का एमआईसीआर, 3 3 6 और 3 9, 9 डिजिट का एमआईसीआर। यहां पे दिख नहीं रहा होगा कलर, सॉरी, क्षमा चाहते हैं। ये देखिएगा, ये आपका क्या होगा, एक मिनट हटा देते हैं इसको, टोटल यहां पे देखिएगा, ये आपका सीटीएस है गाइस, यहां पर देखो लिखा हुआ है, ये आपका आईएफएस है फॉर फंड ट्रांसफर, ठीक है। ये आपका दोस्तों क्या है? तो ये आपका एमआईसीआर है, ये आपका एमआईसीआर है, ये याद कर 9 डिजिट का। गाइस ये कुछ इस तरह से होगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोर बैंकिंग सोल्यूशन सिस्टम इज नोन बाय विच नेम? ई लक्ष्मी, ई कुबेर, ई धन, ई धनवंतरी, या फिर यक्ष एंड यक्षिणी, ई यक्ष एंड यक्षिणी। दोस्तों आपको हमने बताया था, एक क्वेश्चन हमने आपसे बहुत दिन पहले क्वेश्चन किया था, आई थिंक पहले दिन जब बेसिक बैंकिंग डिस्कस कर रहे थे, तो हमने आपसे पूछा था 2 स्टैच्यू लगे होते हैं आरबीआई के लोकल बोर्ड के सामने। 2 स्टैच्यू किसका लगा होता है? तो यक्ष एंड यक्षिणी का लगा होता है। किसका? यक्ष और यक्षिणी, जो कुबेर के खजाने के रक्षक माने जाते थे। दोस्तों यहां पर याद रखना, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की बात की गई, तो इसका आंसर होगा ई कुबेर। अब दोस्तों आपने नाम सुना होगा सीबीएस, कहते हैं सीबीएस, सभी ब्रांचेस के सामने आप लोग जहां जॉब करते होंगे आपने गौर किया होगा कि यह खाता सीबीएस शाखा है, ऐसे लिखा रहता है, यह शाखा सीबीएस शाखा है। सीबीएस का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। आप यहां देख लो, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, क्या नाम है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब यहां बात आती है कोर का पूरा नाम क्या है, जो कोर है, तो गाइस इसका पूरा नाम है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन, गाइस सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, गाइस सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। सो गाइस आपको ये याद रखना है, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर इसका पूरा नाम है, तो कोर का पूरा नाम आपको याद है, इन कोर ओ स्टैंड फॉर ऑनलाइन, इन कोर आर स्टैंड फॉर रियल टाइम, इन कोर सी स्टैंड फॉर सेंट्रलाइज्ड, और व्हाट अबाउट सीबीएस? तो सेंट्रलाइज्ड कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। गाइस ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस cover provided by DICGC to bank customer upon the liquidation of the bank? बैंक यानी कोई बैंक लिक्विडेशन में जाता है, या कोई बैंक बैंकरप्ट होता है, या दिवालिया होता है, या आरबीआई उसका लाइसेंस को कैंसिल करती है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में पर बैंक, पर अकाउंट होल्डर मैक्सिमम कितने से रिम्बर्स किया जाता है? तो जो डीआईसीजीसी के थ्रू, सो गाइस इट्स 5 लाख। अब आपको पता होगा डीआईसीजीसी के साथ डीआईसीजीसी रिम्बर्स करती है 5 लाख रुपए, ठीक है, कितने दिनों में? सो गाइस 90 डेज के अंदर, विद इन 90 डेज उस कस्टमर को आपको रिम्बर्स करना होगा। डीआईसीजीसी का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो 100% यानी फुल्ली ऑन्ड, ऐसे याद रखिएगा, फुल्ली ऑन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई, फुल्ली ऑन्ड बाई आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का सब्सिडरी है, तो फुल्ली ऑन्ड बाई किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। दोस्तों ये याद रखना। अब डीआईसीजीसी की बात की जाती है, तो डीआईसीजीसी एक्ट आया कब था? तो गाइस ये आया था 1978 में,
और इसका एक्ट कब आया था गाइस? तो इसका एक्ट आया था DICGC एक्ट 1961। कब आया था इसका एक्ट? 1961। DICGC एक्ट 1961 और ये आया कब था? 1978 में। बोलो क्लियर ये चीज? सो गाइस आपको ये ध्यान रखना है, इट्स 5 लाख। पहले ये हुआ कितना था अर्लियर? व्हाट इज द अमाउंट, अर्लियर अमाउंट? पहले ये रिम्बर्स कितने का करता था? सो गाइस पहले ये 1 लाख का था, अब इसको बढ़ा के इस लिमिट को कितना कर दिया गया? 5 लाख। अब गाइस कितने दिन के अंदर रिम्बर्स हो जाएगा? विद इन 90 डेज। ये याद रखना। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर ये। Guys, the limits on cash withdrawal at ATMs. Guys, the limit on cash withdrawal at ATMs and for purchase of goods and services are decided by. यानी जो आप खरीदते हो वो डिसाइड किसके द्वारा? उसके समय और निकासी की सीमा और नगदी निकासी की सीमा कौन डिसाइड करता है? RBI, NPCI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कार्ड इशुअर, या फिर नॉन ऑफ द अबव? आज टाइमर लाना भूल गए, अगर आपका टाइमर होता तो मे भी आपको और चीजें क्लियर हो जाती। तो गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज क्या होगा? कार्ड इशुअर। कौन होगा? कार्ड इशुअर, जो कार्ड होता है। दोस्तों एक चीज और आपको बता दें, IIN आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIN? हम लोग कार्ड जब इंटर करते हैं, कहीं पेमेंट करने जाते हैं, जैसे ही कार्ड इंटर करते हैं फटाक से लिख के आ जाता है नाम। ठीक है? सो गाइस कार्ड का पूरा जो स्टार्टिंग के जो 6 डिजिट होते हैं उसी को बोलते हैं IIN, यानी कि क्या? ठीक है, IIN का पूरा क्या होगा? इशुअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम है इशुअर आइडेंटिफिकेशन। तनु सर का कॉल आ रहा है, ये लो। हाँ भाई। भाई ये गो लाइव नहीं जा रहा। गो लाइव नहीं जा रहा भाई, लाइव नहीं हो रहा, बस एक्सीलेंट कनेक्शन। अब यार ये इशू मैं क्या बताऊं? अब ये यूट्यूब से दिक्कत है, ये कहाँ से दिक्कत है समझ नहीं आ रही। यूट्यूब से पूछ लो, मेरी तरफ से तो सब कुछ ओके है। नहीं ये फिर मैं पूछता हूँ, चलो ठीक है। अभिषेक सर को भी बता दूं मैं, गुप्ता सर को, उन्हें 4 वेटिंग दिख रहा होगा, फिर वो सोचेंगे क्लास स्टार्ट। वेटिंग तो अब दिख रहा है ना मैम, लेकिन ये लाइव भी तो जाना चाहिए। वेटिंग वैसे सर पहले भी बोल रहे थे कि 6 वेटिंग दिख रहा है। सर बाहर है, कहेंगे तुम बार बार कॉल करके डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे। हेलो सर, अभी भी नहीं हो रहा है ये गो लाइव। क्या बोल रहा है? पता नहीं क्या बोल रहे, यूट्यूब की तरफ से इशू आ रहा है। दिशु सर से ही बात हुई है। हेलो, हाँ जी सर। बात हो रहा है सर? सर एक बार बात करना। हेलो हेलो। हाँ, क्यों नहीं हो पा रहा है? सर ये मेरे हिसाब से यूट्यूब से दिक्कत आ रही है, गो लाइव जा ही नहीं रहा इवेंट। तो बाकी तो मतलब सारे हो रहे हैं। सर अब पता नहीं बाकी में जा रहा है, इसमें क्यों दिक्कत हो रही, मैं बात कंफर्म कर लेता हूँ। जिससे तो बात नहीं की अभी तक। बात हुई है, वो तो कह रहे हैं ये सब ये यूट्यूब से ही दिक्कत आ रही है, वो स्ट्रीम की भी वो हटा के रीमिक्स ऑन किया, ये हो नहीं रहा लाइव। मैं देखता हूँ अगर कोई फोन डाल रहा है, हाँ बात करो। ठीक फोन है करो। ठीक है ठीक है। इवेंट सर नया बना है, उसका भी नहीं हो रहा है। उसमें भी नहीं हो रहा। छुट्टी कर दो ना फिर मेरी। सर इससे बैठ जाओ आराम से, सर छुट्टी कर दो। मुझे इतनी खुशी होगी ना ऐसे क्लास लग के छुट्टी हो जाए तो। हाँ छुट्टी करवाते हैं। हेलो। अरे नहीं हो रहा लाइव ये। नहीं, वो तो है, एक्सीलेंट कनेक्शन आ गया यहाँ पर मेरे पास तो। हाँ बस उससे बस वो वीमिक्स से डाल रखा है स्ट्रीम की, वो और कुछ नहीं हो रहा, ये एक्सीलेंट कनेक्शन पे रुका हुआ है।
स्ट्रीम की तो छीन रखी है, वीमेक्स से होना है, गो लाइव लाइव नहीं हो रहा है इनका इवेंट। वो जो कि नया इवेंट बनाया उससे भी लाइव नहीं हो रहा वापस से मन कर दिया यार। है। हाँ तो क्या बोल, मेरे पास तो आ गया फंडामेंटल राइट का करके नाम से आ रहा है। अब आएगा सर, शायद अब आएगा, देखो। क्या दिक्कत है इसमें? आप कर दो गो लाइव वहां से, मेरे में यहाँ पे सिस्टम में नहीं आ रहा तो go पहले सर चुप होंगे, उसके बाद होगा गो लाइव। live। हाँ आप ही करना, यहाँ से ऑप्शन नहीं आ रहा गो लाइव का, ठीक है। कर रहा हूँ। हाँ आप कर दो। तो मुझे कैसे पता लगेगा? अरे वो लाइव हो जाएगा, मैं यहाँ स्क्रीन पे चल जाएगा ना, इस वाली पे प्रीव्यू पे मेरी आवाज नहीं आएगी? जाएगी ना। माइक पहन लो आप, फिर हो जाएगा। अभी मत करना भैया। हे एवरीवन, दिस इज श्वेता, वेलकम टू यूपीएससी अड्डा 24/7। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके, और आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल राइट। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन अभी तक जो हम कवर कर रहे थे वो बेसिक्स थे, यानी फंडामेंटल राइट के बारे में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो गए, उसको जो क्रिटिसाइज किया गया है, उसके बेनिफिट्स है, वो सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन से स्टार्ट करने वाले हम डायरेक्ट फंडामेंटल राइट को, यानी आज हम इसके आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर जुड़े हुए हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। थंबनेल ओके, फंडामेंटल राइट ही शो रहा है। ओके, तो यहाँ पर काफी बच्चे चले गए हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे सेशन को ज्वाइन नहीं करा है, भाई लेट मत करो, जल्दी जाओ और जाके फटाफट सेशन को शेयर करो ताकि और स्टूडेंट्स भी इसे ज्वाइन कर सके। ओके, तो कुछ बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके